ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर भूगोल का अध्याय पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं मैदान और उनके निवासी। यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव मीरपुर के बारे में हम पढ़ेंगे। मीरपुर मुख्य से जलोढ़ मिट्टी पर बसा हुआ एक गाँव है। यहाँ पर लगभग साल भर कृषि कार्य की जाती है और 20 से 25 फीट की गहराई पर यहाँ पानी मिल जाता है। यहाँ पर खरीफ की फसल में धान, ज्वार, बाजरा, उड़द आदि बोया जाता है और रबी की फसल में गेहूँ, सरसों और आलू, ये रबी की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल जो बरसात में बोई जाती है और रबी की फसल जो ठंड की ऋतु में बोई जाती है। तो आप लिख लीजिए खरीफ की फसल किसे कहते हैं और रबी की फसल किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि मीरपुर गांव में वर्तमान समय में जो बसाहट है बहुत सघन हो गई है, क्योंकि आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोगों के पास जो कृषि भूमि थी वो कम होती जा रही है। यहाँ के लोगों के द्वारा कृषि कार्य करने के लिए नए यंत्रों का, तरीकों का प्रयोग किया जाता है। जो संपन्न किसान हैं वो ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग, थ्रेशर मशीन आदि का प्रयोग करते हैं और उनके खेतों में छोटे किसान कृषि कार्य करते हैं। इन किसानों को कभी कभी वो नकदी के रूप में उनको पारिश्रमिक देते हैं, कभी कभी उन्हें फसलों के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर लोग डेयरी उद्योग से भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी संख्या में पशुपालन करते हैं और उसके गाय को पास के शहरों में बेच देते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। हम देखते हैं कि मीरपुर में पूर्व की तुलना में काफ़ी परिवर्तन आया। लोगों में संपन्नता बढ़ी है और उत्पादन के लिए लोग अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। आज हम देखते हैं तो मीरपुर में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मकान निर्माण के कार्य में भी लगे हुए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार ये अपने दुकानों में चावल, गेहूँ, शक्कर, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, डेयरी, मोमबत्ती, नोटबुक आदि सामान रख के उनकी बिक्री करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पर कृषि के लिए पर्याप्त सुविधाएं होती हैं वहाँ के लोगों में संपन्नता आती है, क्योंकि वे वर्ष में 2 से 3 फसल प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यह अध्याय हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों, बाकी कल पढ़ेंगे।